खाली पे एक नेता बोला, इंडिया अलायंस बना है ना, संदेश खाली पे कौन सा नेता बोला है? आप बोलिए, कांग्रेस बोली है, सपा बोली, बसपा बोली, टीएमसी ने तो खुद अपने नेता को पुलिस को बकायदा बैठा के गोद में रखा था ना। 28% रेशियो था पाकिस्तान में, राइट नाउ 2% से नीचे हिंदू बचे हैं सर। उन हिंदू के लिए भारत में जगह नहीं है, लेकिन उन रोहिंग्या के लिए भारत में जगह है, हमारी जॉब में जगह है, सब जगह जगह है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी को रोकता नहीं है कि किसी सीएम या पीएम को अरेस्ट कर सके। आई एम अ लॉ एंड आई एम एन एडवोकेट, 7 years प्रैक्टिशनर राइट नाउ। अभी तो क्या इलेक्शन आ रहे हैं, अभी 3 महीने हैं, अभी तो केजरीवाल गए हैं, फिर देखो बाडरा जाएंगे, हुड्डा जाएंगे, पता नहीं कितने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 400 सीट लेनी है। और मुख्यमंत्री है कोई मेरी तरह आम आदमी नहीं है, गली का कुत्ता उठा के ले जाओगे आप। क्या काम करिए? क्या नहीं किया? दारू के ठेके खुलवा दिए हैं, दारू के ठेके खुलवा दिए हैं। लीजिए 2 पैक मार के तुल्ली हो जाइए। केजरीवाल को ना मतलब इस्तीफा देना ही होगा, ये ऐसा कोई कानून भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब वो आज ना कल वो इस्तीफा देंगे। जेल से कोई सरकार नहीं चला आज तक, ना चलेगा। जेल से मतलब कोई मतलब बड़ा गैंग ही चलता है। केजरीवाल के चुनावी पार्टी पे असर पड़ेगा, बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी साफ है, स्वच्छंद है, बीजेपी जीतेगी। ये सब ड्रामा है, ये कुछ नहीं है। ये सत्ता में कैसे उसको पीछे ढकल दे जाएगा, यही एक मुद्दा है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनकी पार्टी का कहना है कि इस चुनाव में अगर जितने हमें हो सकता है हम उतना विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमें रोका जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कमान संभाल ली। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि इस्तीफा दो। केजरीवाल से कह रही है कि इस्तीफा दो। इस पर हम यहाँ पर दिल्ली की जनता से राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और कौन सी पार्टी है जो वास्तविकता राजनीति कर रही है। जी सर, क्या लग रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, वो कितने प्रकार के सही हैं? देखिए, सारे आरोप सही लग रहे हैं मुझे जी, बिल्कुल। देखिए, जब सत्ता में थे ना केजरीवाल जी, तो उनको क्या लगता था, सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए थे, ठीक है जी। और एक बात आता हूँ, उसके बाद केजरीवाल जी पे आऊँगा। हाँ। ये आतिशी सिंह है, ये आतिशबाजी इसलिए कर रही है ना, इनको अपना फायदा देख रहा है। ये लग रहा है इनको आतिशी सिंह आतिशबाजी कर रही है। आतिशबाजी इसलिए कर रही है हाँ। क्योंकि इनका क्या मन है ना, इनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं है कि केजरीवाल जो है ना कुर्सी का लोभी है, ठीक है। कितना भी कूद लेंगी, कितना भी बोल लेंगी, वो नहीं देगा कुर्सी इन्हें, ठीक है। तो ये आतिशबाजी अपना बंद कर दे आतिशी सिंह, और जो सही है सही को सपोर्ट करे, ठीक है, और गलत है गलत का विरोध करे, ठीक है। और घोटाला की बात करते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, घोटाला अगर क्या बोलते हैं केजरीवाल ने नहीं करा था, तो जो भी अमाउंट से जो अमाउंट्स का घोटाला दिखाया जा रहा है, जैसे पहले क्या होता कि 7400 या 7500 करोड़ की शराब बिकती थी, ठीक है। जैसे 3700 रुपए रिटर्निंग आता था, अपने सरकार को आती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन इसका हो गया। केजरीवाल ने क्या करा, ठेके पे देना स्टार्ट किया। वो बिका कितने का, 14,000-15,000 करोड़ का बिका, ठीक है। तो उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ, जो अमाउंट डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस गया कहाँ, मैं वो पूछना चाहता हूँ। आप उस डिफरेंस को आप बता दो कि वो डिफरेंस यहाँ पे यूज करा है, सरकारी काम में यूज करा है, तो मैं मान जाऊंगा। आपने उस डिफरेंस को कहाँ लेके गए हो? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वो भी प्रदर्शन कर रही है, कह रही है कि जिस हिसाब से ये काम हुए हैं, इनको केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए। जी, अरे भैया, जो है जेल से ना मतलब कोई सरकार नहीं चलता, जेल से ना मतलब गैंग चलता है। हाँ। इसलिए उनको केजरीवाल को ना मतलब इस्तीफा देना ही होगा, ये ऐसा कोई कानून भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब वो आज ना कल वो इस्तीफा देंगे। जेल से कोई सरकार नहीं चला आज तक, ना चलेगा। जेल से मतलब कोई मतलब बड़ा गैंग ही चलता है। अच्छा, हाँ, ये सरकार नहीं चला पाता है। मॉडल्स की बात करते हैं ना कि शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है। हाँ। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, मैं शास्त्री नगर का रहने वाला हूँ। मेरे शास्त्री नगर का एक लड़का है, किंतन सारस्वत, ठीक है, लड़का था, वो मर गया, तरफ तरफ के मरा। उस स्कूल में सीनियर लड़कों ने मारा, वो मर गया बंदर तरफ तरफ के। आज कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। केजरीवाल जी के पार्टी के जो विधायक है उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, केजरीवाल जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उस बच्चे का परिवार आज दर बदर भटक रहा है न्याय के लिए। क्यों न्याय नहीं मिला? अगर शिक्षा मॉडल उनका सही था तो न्याय मिलना चाहिए था उस बच्चे को न्याय नहीं मिला है। मैं कैसे मान जाऊं कि केजरीवाल का शिक्षा मॉडल भी बढ़िया है? कुछ मॉडल इनका बढ़िया नहीं है। इनका एक ही चीज बढ़िया था जो बीच में लेके आए थे कि एक शराब पे एक शराब फ्री, और इसी के चक्कर में चले गए और आज जेल में होली खेल रहे होंगे मजे से, एक पैक लगा के। एक पैक लगा के। हाँ। अच्छा, हाँ।
तो अब आने वाले समय में क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से राजनीति चल रही है लोकसभा चुनाव पर, इसका क्या असर पड़ जाएगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। असर इसलिए पड़ना जाएगा कि लोगों को पता चल गया केजरीवाल को, जो अगर इनके मान के चलो केजरीवाल को कोई बोल रहा होगा, सपोर्ट करता होगा कि सीट दे दिया जाए, वो भी जान गया होगा कि केजरीवाल लूट के गया है हमें, भैया हम की बार होगी, केजरीवाल को वोट नहीं देना है, और समझ गया होगा। तो केजरीवाल के चुनावी पार्टी पे असर पड़ेगा, बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी साफ है, स्वच्छंद है, बीजेपी जीतेगी। सामने चुनाव है, 2 महीना चुनाव है, 2 महीना के बाद तुम्हारा केजरीवाल के सबूत आ गया। ये सब ड्रामा है, ये कुछ नहीं है। ये सत्ता में कैसे उसको पीछे ढकल दे जाएगा, यही एक मुद्दा है। एक मिनट भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं है। अगर केजरीवाल, अगर इतना अगर सबूत आप होता, ये इससे कह रहे हो, क्या कर रहा था? अगर आप ये कह रहे हो कि मोदी जी ने उनको जो है, आपके पास बताओ। मोदी जी की वजह से, बीजेपी की वजह से केजरीवाल जेल गए हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो शासन काम कार्यवाही करेगी, बिल्कुल करेगी। जब 9 बार उनको जो है बुलाया जा रहा है कि भैया आप अपने प्रेजेंट हो जाइए, ठीक है, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? केजरीवाल क्यों नहीं गए वहाँ पर? क्या कर रहे थे वहाँ पे? 5 दफा किया, नहीं बुलाया तो 5 दफा क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सामने क्यों, जैसे वो क्या बैंक की जो घोटाला था उसकी बात जिस दिन शाम को आएगा 6 बजे 7 बजे उसको गिरफ्तार हो गया। इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल नहीं, फर्जीवाल है, फर्जीवाल है, तो कोई सरकार नहीं कर सकता। नाम है फर्जी। क्या काम करिए? क्या नहीं किया? दारू के ठेके खुलवा दिए हैं, दारू के ठेके खुलवा दिए हैं। लीजिए 2 पैक मार के टुल्ली हो जाइए, सुनिए, 2 पैक मारिए टुल्ली हो जाइए। ये सड़कें बनवाई है, ये सड़कें बनवाई है, क्या काम किया है? कौन सा कॉलेज बढ़िया खोल दिया, कौन सा स्कूल खुला दिया? बस वही पुराने वाले पे खंडर पे जो वो लगा दिया, बस पुट्टी लगवा दी है, पेंट करवा दिया, बन गया स्कूल। ऐसा नहीं होता। एम्स दिल्ली में कहाँ से 21 एम्स बन गए? कितने बनवाए? पूरे देश में 21 एम्स है, इस तरह बीजेपी की वजह से। और बताइए कितने पुराने चीजें पड़ी हुई हैं 1970 के, क्यों नहीं कांग्रेस करवाई? सारी बातें सिर्फ हिंदू धर्म पे लेके आते हैं बाद में जाके। जब कोई काम करता है तब उसको ये लोग पकड़ लेते हैं बीच में कि भैया आप गलत काम कर रहे हो। मोदी जी अगर काम कर रहे हैं, हम राम को याद मर रहे हैं, हम राम करेंगे, हम राम करेंगे। पेट अगर आपका पेट दुख रहा है, आप भूखे हो, काम करो और जाओ, काम करो, खाओ। मुद्दे की राजनीति हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रही है? आप बताइए, आपके पास आप तुम बताओ, सुनिए, आपको मोदी नौकरी का चाहिए? एक काम उदाहरण दो, आपको इससे भाई नौकरी मोदी चाहिए, के आपको काम दिलवाई की उदाहरण जाएगी। ले लो। मोदी की एक काम बता दो, ये इस योजना ने ये काम किया है, ये 10 साल बताता हूँ। जी जी मैं बताता हूँ। जी मैम बता रही। आपने मोदी का काम पूछा ना, जी डिजिटल मोड पे हमने जो ट्रांसफर हुए हैं, इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा डिजिटल मोड चल रहा है, जबकि इंडिया का डिजिटल मोड श्रीलंका, नेपाल, भूटान सब जगह चल रहा है। ये और किसी देश में नहीं है कि कहाँ QR कोड स्कैन किए और आपका ट्रांसफर हो गया, बैंक की लाइन में लगना नहीं पड़ता। ATM की लाइन से हमें समय का छुटकारा मिल गया है। और जिस पैसे के लिए हम बैंक के ऊपर डिपेंड रहते थे, अब वो हम पे डिपेंड रहते हैं कि हम आएंगे कैश देंगे, उनका बैंक चलेगा। सर ये फायदा है। अच्छा, और क्वालिटी की ला रही हूँ, क्वालिटी वुमेन एम्पावरमेंट। सर विमेन एम्पावरमेंट लो, अब तो सुन नहीं रहे हो आप। मुझे लगता है खत्म सर, खत्म विपक्ष। यही रीजन है कि विपक्ष कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यही रीजन है। मोदी की बात करनी है हम कैसे? आपने GST नहीं है, बात है सिर्फ। मैं तो बोल ही रही हूँ ना सर। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर हमारी दुनिया ने हमारे देश ने जितना ट्रैवल किया है, जितना लोगों को तरक्की दिलाई है, पहले क्यों नहीं कोई कर रहा था? ये काम तो सपा भी कर सकती थी, बसपा कर सकती थी, आप पार्टी कर सकती। कांग्रेस जो 70 इयर्स थी वो कहाँ थी? उन्होंने तब तो नहीं किया। उनको तब दुनिया भर के स्कैम करने थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाना था, जो कि अभी भी कर रहे हैं। अभी मोदी जी को लेकर राहुल गांधी का टिप्पणी आता है, डेली आता है। क्या किसी मुद्दे पे उन्होंने बात की है? कर्नाटका में आए हैं अपीजमेंट के नाम पे 90% जो इलेक्टेड फंड किए हैं उन्होंने सिर्फ अपीजमेंट में डाली है। मुस्लिम को अल्पसंख्यक है कहाँ सर? ठीक है, उनको आपको सराहना है, उनको फंड दे दो, लेकिन क्या हम हिंदू एडजस्ट नहीं करते? टैक्स पे करते हैं हम, सारे काम करते हैं हम, वोट देते हैं हम, अपीजमेंट होती है कर्नाटक में उनकी। क्यों? क्योंकि हम एग्जिस्ट नहीं करते। मेजॉरिटी हो के हम अपने देश में माइनॉरिटी बने। जैन कहाँ गए? बौद्ध कहाँ गए? बाकी पर्सियंस कहाँ गए जो रियल में माइनॉरिटी हैं? आपने माइनॉरिटी की बात पे आगे चली करते हैं। कांग्रेस में विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, कितने नेता को उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में आगे बढ़ाया है? आज तक तो मैंने नहीं देखा है। जितनी इस सरकार ने बकायदा कैबिनेट मिनिस्टर बना के देश में रिप्रेजेंटेशन दिलवा दी है। विदेशों में UN में जाती है याना मीर, जो कि कश्मीर की एक अल्पसंख्यक है, वो बकायदा बोलती है। क्यों नहीं कांग्रेस ने किया? आप जो इस मुद्दे को लेकर बैठी हुई है, उसकी पार्टी इतने सारे करप्शन में इन्वॉल्व है। इन दिनों आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लग रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रोडों पर और अपनी मांगों को रख रहे हैं।
और वहीं आज दूसरी तरफ भाजपा ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के सारे काले चिट्टे बाहर निकल आए हैं और सारी चीज़ें सब बाहर आ गई, तो अब ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे? लालू को 2.0 बनाना चाहते हैं क्या वो? जी। लालू यादव 2.0 बन रहा है ये। वो चारा स्कैम करके अंदर जाके जेल की राजनीति खेल लेते, अब ये कर रहे हैं। इन्होंने अपने वारंट को कैंसिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का कर लिया। ईडी के ऊपर इन्होंने स्पाई भी किया, इंडिया टुडे की न्यूज थी बकायदा। जब इतना कुछ काम करने के बाद इनको कुछ नहीं मिला तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जेल चले गए। अपने ऊपर लगे करप्शन चार्जेस को ये फ्री क्यों नहीं करते? ये साबित कर देंगे ऊपर नहीं है। दिल्ली में 400 से ऊपर ठेका इन्होंने खुलवाया है। कितने हॉस्पिटल 800 से ऊपर कितने फ्लाईओवर बनवाए हैं उसकी लिस्ट दे दे। एजुकेशन मिनिस्टर मैंने आरटीआई डाला, मैंने आरटीआई डाला, खुद ने आरटीआई डाला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मेरा पहला आरटीआई नहीं आया। रिमाइंडर डाला तो ये रिप्लाई में आया कि इस डिपार्टमेंट से नहीं इस डिपार्टमेंट से होगा। ये एक बार में रिप्लाई क्यों नहीं दे देते हैं? अगर आरटीआई का जवाब नहीं आता, इसके बाद भी छोड़ दीजिए सर। आप पार्टी की जो हिस्ट्री के बैकग्राउंड देखिए, लोक अदालत के नाम पे आए थे लोग, बिल पास होगा लोकमान बिल, कहाँ पास हुआ है? कहीं ओम बैट्समैन दिख रहा है उनकी कार्यशैली में आपको? उनके डिपार्टमेंट में ओम बैट्समैन है कि जो उनकी काले चिट्टे को बता कि नहीं हम ऑडिट करके दिखा रहे, रिपोर्ट बहुत क्लियर है। ऑक्सीजन चोरी में उनके नेता निकले थे ना कोविड के टाइम पे, क्यों नहीं निकला? इतने ईमानदार तो ईमानदार दिखाओ। तुमने अन्ना को एज अ टूल किट यूज किया और अन्ना को उठा के कूड़े में फेंक दिया। अन्ना के साइड में तुम अपनी पार्टी बना के बैठे हो, क्यों? वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट जिसने उनके लिए सपोर्ट किया था, मुझे गिल्ट होता है मैंने क्यों सपोर्ट किया था। तो राइट नाउ मुझे केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट इंसान कोई नहीं दिखता जिसने शराब के ठेका खुलवा के लोगों के घर तोड़वा के रखे हुए हैं। एक तो भाई साहब आप कह रहे हो कि एक के साथ एक फ्री कर दिया, ठीक है ना? केजरीवाल ने किसी को नहीं पिलाया, तुम्हारे घर पर निमंत्रण नहीं दिया था कि आओ और पियो। उस टाइम आप ही लोग यहाँ जो खड़े हुए पीने वाले, उस टाइम बड़े खुश थे कि भाई साहब एक के साथ एक फ्री मिल रहा, आज का कोटा चल गया, मिल गया और कल का और है। बहुत खुश थे। ये है गए। अब आपकी गिरफ्तारी की बात केजरीवाल की, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कहाँ संविधान में लिखा हुआ है एक मुख्यमंत्री को आप ऐसा उठा लोगे? अरे मुख्यमंत्री है, कोई मेरी तरह आम आदमी नहीं है कि गली का कुत्ता उठा के ले जाओगे आप। अरे भाई उसने 10 बार यही तो पूछा है ईडी से कि भाई मुझे किस उसमें बुला रहे हो, मैं मुजरिम हूँ या मुझे गवाह के तौर पर एक मिनट ईडी ने आज तक उसे नहीं बताया कि भाई तुम्हें किस खुशी में बुलाया जा रहा है। इसका तो मतलब आम आदमी और एक मुख्यमंत्री में कोई फर्क नहीं है, मर्जी है जब उठा लो उसको। रह गई बात, अभी तक 1 साल हो गया है उसको, मनीष सिसोदिया को, आज तक ईडी है ना वो साबुत नहीं कर पाई है कि वो पैसा किसे दिया गया और कहाँ है वो पैसा, आज तक हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट 2 बार कह चुका है कि किसी को ऐसे आप जेल में नहीं रख सकते जिंदगी भर। जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनती ईडी, क्योंकि उनके पापा तो कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं, उनके आर्डर है भाई कि नहीं सुननी तो नहीं सुनती। अभी तो क्या इलेक्शन आ रहे हैं, अभी 3 महीने हैं, अभी तो केजरीवाल गए हैं, फिर देखो बाडरा जाएंगे, हुड्डा जाएंगे, पता नहीं कितने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 400 सीट लेनी है। विपक्ष मुक्त भारत बनाना है, ना रहेगा विपक्ष, ना कोई वोट मांगेगा, क्योंकि इन्होंने यही करना है कि वो चोर और वो घोटालेबाज, ये सबसे सही है। ये बॉन्ड का भी देख रहे हो आप क्या लफड़ा फैल रहा है, रोज रिपोर्ट आ रही है, उसने दिया, जो बीफ सप्लाई करते हैं वो तक दे रहे हैं, कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। क्यों? कि अपने मालिक को कोई भी नाराज नहीं कर सकता। बीजेपी के नेता की एक का भी अभी तक जबान नहीं खुली है, जबकि एक से एक दिग्गज नेता बने हैं बीजेपी में। अरे कम से कम यहाँ मैं ही हूँ या ये जितनी भी पब्लिक खड़ी है, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। अगर केजरीवाल ने वास्तविक कोई जुर्म किया है और ईडी साबुत करती है तो सजा दो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। 1 मिनट मैडम, मैं आपने शराब की बात बोली, मैं इससे बोलना चाहती हूँ। शराब का ठेका खुलवाने के परमिशन दे सकते, लेकिन स्कूल हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते। कहाँ नहीं है स्कूल हॉस्पिटल? कहाँ बनाए? एक आरटीआई की रिपोर्ट है सर, मुझे आप ये बताओ दिल्ली में कहाँ हॉस्पिटल? आरटीआई की रिपोर्ट है, केजरीवाल ने अपने हाथ से एक हॉस्पिटल नहीं बनवाया है, उनके फंड से। आरटीआई है सर, मैंने डाला था, मैं और मेरी दोस्त ने कही तो हम आरटीआई की कॉपी मंगवा दें आपके लिए। नहीं, ये पब्लिक करवा आपकी बात को मानता। स्कूल जो उन्होंने बनवाए हैं, जो उनके मॉडल टाउन स्कूल है, उसकी एजुकेशन रिपोर्ट जो रेट होती है, ग्रोथ करती है, ग्रोथ चार्ट नीचे की तरफ गई है प्रीवियस 3 ईयर्स में आफ्टर कोविड सर।
आफ्टर कोविड 3 इयर्स में डाउन गई है। अगर उनका एजुकेशन मॉडल इतना बेहतरीन, मैं कहती हूँ खराब नहीं, अच्छा किया है, लेकिन बेहतरीन था तो रिपोर्ट क्यों नहीं डेवलपमेंट कर रहा है? डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा? उसमें एडमिशन रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर आपका स्कूल अच्छा है तो आपके यहाँ एडमिशन बढ़ना चाहिए, आपके बच्चे प्रोग्रेस करके किसी डिपार्टमेंट में पहुँचने चाहिए ना। ऐसा कोई एक रिपोर्ट कार्ड मुझे दिखा दो पिछले 7 सालों में, मान लूंगी मैं। दूसरा, आपने भी कहा ना कि अरेस्ट करने, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी को रोकता नहीं है कि किसी सीएम या पीएम को अरेस्ट कर सके। आई एम अ लॉ एंड आई एम एन एडवोकेट, 7 years प्रैक्टिशनर राइट नाउ। ओके, कोई लॉ नहीं रोकता है पीएम को अरेस्ट करने से, सीएम को अरेस्ट करने से। अगर ईडी उनको समन भेजे, उनको समन पे जाना चाहिए था। समन पे नहीं गए, समन पे वो गायब थे। 2 बार से वारंट जा रहा था, 2 बार से वारंट के बाद अगर वो नहीं आए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनका वारंट खारिज किया कि हम आपका वारंट नहीं खारिज करेंगे, यू हैव टू अपीयर। तब जाके वो वहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपनी प्ली वापस ली। अभिषेक मनु सिंघवी, लास्ट वीक की बात है, उन्होंने कहा है कि आज का वापस लेते हैं, हम अरेस्ट होंगे। ये विक्टिम कार्ड था जिसको स्वाइप कर रहे थे वो चुनाव से पहले कि उनको वोट मिले। और लास्ट आपने कहा ना, ये सीए का मुद्दा बहुत उठाते हैं ना, जब हमारे दिल्ली में रोहिंग्या आके बसे हुए थे तो उन्होंने ये मुद्दा तब क्यों नहीं उठाया कि रोहिंग्या को रोजी रोटी देंगे, रोहिंग्या को आधार देंगे, रोहिंग्या को खाना देंगे, रोहिंग्या को मकान देंगे। लेकिन जो हिंदू विदेशों में, अफगानिस्तान पाकिस्तान में मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं, 28% रेशियो था पाकिस्तान में, राइट नाउ 2% से नीचे हिंदू बचे हैं सर। उन हिंदू के लिए भारत में जगह नहीं है, लेकिन उन रोहिंग्या के लिए भारत में जगह है, हमारी जॉब में जगह है, सब जगह जगह है। बताइए। अभी ये लाएंगे, चलो मैं अच्छी बात है आपकी, ये लाए हैं, अच्छी बात है कि वो बाहर जो हमारे हिंदू भाई हैं जो पीड़ित हो रहे हैं उन्हें लाएंगे, ठीक है ना। कितने हैं चलो आगे, कितने हैं? 4.5 करोड़ हिंदू हमारे बाहर हैं। ऑफिशियल रोहिंग्या इंडिया में 2.5 लाख से ऊपर थे और अनऑफिशियल करोड़ों में है। करोड़ों में ना रोहिंग्या सर, रोहिंग्या हिंदू नहीं है, वो बौद्ध नहीं है, वो जैन नहीं है, वो रोहिंग्या है जिनको म्यांमार से भगाया था। उन बौद्ध वालों ने जो कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, बहुत शांति प्रिय होते हैं, उन्होंने अपनी देश से भगाया। मतलब उन्होंने अति की होगी सर। ऐसा तो नहीं है कि वो आरती उतार रहे थे और बौद्ध लोग उनको मार दिए। जो बौद्ध बहुत शांति प्रिय माने जाते हैं, उनके मंदिर में छू तक नहीं होती है सर। एक दूसरे को गाली छोड़िए, ऊंची आवाज में बात नहीं करती, स्टोन में बात नहीं होती है। वो म्यांमार में बौद्ध अगर झंडा उठाए, डंडा उठाए, लाठी उठाए, गन उठाए, किसी रीजन से उठाए होंगे। आप कभी सोचिए आपके घर में घुस के कोई आपको मार के निकाल के भगा दे तो आपका क्या हाल होगा? क्यों नहीं संदेश खाली पे एक नेता बोला, इंडिया अलायंस बना है ना, संदेश खाली पे कौन सा नेता बोला है? आप बोलिए, कांग्रेस बोली है, सपा बोली, बसपा बोली, टीएमसी ने तो खुद अपने नेता को, पुलिस को बकायदा बैठा के गोद में रखा था ना। जब तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इन्वॉल्व हुआ तब तक संदेश खाली का शेख शाहजहां राज की तरह बैठा हुआ था, जिसकी बहू बेटी को ले जा रहा था सर। हम यहाँ पर दिल्ली की जनता के साथ मौजूद थे और हमने दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करी कि जिस हिसाब से केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर उन पर आरोप लगा रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो अब ऐसे में दिल्ली की जनता ने उस पर क्या राय रखी हमने आपको दिखाया। ऐसे किसी और अन्य मुद्दे पर आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मेरे संबंध रहिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम तिवारी।